न वचन है सुमिरन। भजन कीर्तन वचन बाहर की दशा है, सुमिरन अंदर की स्थिति। सुमिरन शब्द बना स्मरण पर से, जो मेमोरी में रखा जाता है। मैं तेरे को याद में रखूंगा, मैं तेरे को नित्य स्मृति में रखूंगा। ये नहीं कहा मैं वाणी में रखूंगा, क्योंकि वाणी झगड़ा करवाती है। ये जो धर्म के नाम पर सारे झगड़े होते हैं, क्योंकि स्मृति में नहीं है कि वो हर आदमी, जो इस संसार में मनुष्य रूप में पैदा हुआ वो आदमी है, ये हमारी स्मृति में से निकल गया। जब इसको हम स्मृति में रखेंगे कि संसार में जो भी मनुष्य है वो मनुष्य है, और इस मनुष्यत्व की स्मृति हम रखेंगे, फिर हिंदू गायब, मुसलमान गायब, ईसाई गायब, सब कुछ गायब हो जाए। और फिर आगे की यात्रा शुरू होगी। फिर हमारा जो डिवाइड करना है संसार को, मानव मात्र को खंडित करना है, टुकड़े टुकड़े में देखना है, वो सब समाप्त हो जाएगा। स्मृति में एक ही रहेगा कि मैं भी मनुष्य हूं, मेरे को मिलने आने वाला भी मनुष्य है। और फिर मानवता मानवता से बात करेगी, हिंदू से मुसलमान की बात नहीं होगी, और मुसलमान से हिंदू की बात नहीं होगी, और पंजाबी की महाराष्ट्रियन से बात नहीं होगी, और महाराष्ट्रियन से पंजाबी की बात नहीं होगी। फिर जो भी बात होगी मनुष्य की मनुष्य से बात होगी। और विज्ञान के युग में मनुष्य बनना जरूरी है। विज्ञान जो कुछ भी करेगा, बुरा करेगा, भला करेगा, वो मनुष्य के लिए करेगा। इसलिए 24 घंटे नित्य स्मृति में ये बात रहनी चाहिए कि हम मनुष्य हैं, और सामने मिलने वाला जो आया है वो भी मनुष्य। और फिर मनुष्य से मनुष्य की बात होगी तो वो एक ही बात होगी, क्योंकि जब मेरी जात उसकी जात एक हो गई, तो जात जब एक हो गई तो बात अलग अलग कैसे होगी? जब मेरी जात हिंदू रहती है तो सामने की जात मुसलमान होती है, तो बात भी गड़बड़ हो जाती है। और विज्ञान के युग में इससे ऊपर उठना पड़ेगा। सुमरन करके मेरे मन में सुख भरा आया। सुमरन से सुख होता है, वचन से झगड़े होते हैं। मस्जिद में आकर श्री राम का नारा लगाया, मस्जिद में जाकर झगड़ा होगा। मंदिर में जाकर अल्लाह अकबर कहा तो झगड़ा होगा। वचन के झगड़े होते हैं। लेकिन मस्जिद में जाकर के आपने सुमरन किया तो मुल्ला को कैसे पता लग गया कि क्या सुमरन किया आपने? और मंदिर में जाकर के किसी ने कुछ सुमरन किया तो पुजारी को कैसे पता लगेगा क्या सुमरन किया? इसलिए विज्ञान के युग में वचन से ज्यादा श्रेष्ठ सुमरन है, इसलिए इसने सुमिरन शब्द का इस्तेमाल किया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भरा है, तेरी दया को मैं ले पाया, और तेरे नाम का स्मरण करने पर जो सुख तूने मुझको दे दिया, यही मेरा प्रॉफिट है। तेरी दया को मैं ले पाया। अभी
दुनिया की ठोकर खाकर जब हुआ कभी बेसहारा, ना पाकर अपना कोई जब मैंने तुझे पुकारा। दुनिया की ठोकर खाकर जब क्या है? दुनिया की ठोकर खाकर जब हुआ कभी बेसहारा। क्योंकि हम गलत जगह सहारा खोजने गए। दुनिया का सहारा खोजने जाओगे, दुनिया ठोकर मारेगा, क्योंकि ठोकर मारना दुनिया का स्वभाव है। किक्कर को आलिंगन देने गए, कांटे चुभे बिना नहीं रहेंगे, क्योंकि आपने आलिंगन ही ऐसी जगह पर दे दिया। जप्फी मारी किक्कर को तो कहती चुभन बहुत हो गई। तो किक्कर कहता है तो मेरा स्वभाव था। ठोकर मारना संसार का स्वभाव है, याद रखना। इसलिए कभी कोई आपके साथ धोखा करता है तो थोड़ा गहराई में जाकर के सोचना कि संसार का स्वभाव है ही ठोकर मारना। तो उसने तो अपने धर्म का पालन किया। ठोकर मारना संसार का धर्म है और संसार इसका पालन करता है। जो अपने धर्म का पालन करता है उसको आप दोष कैसे दे सकते हो? मिर्ची तीखी लगी, अब तीखा लगना उसका स्वभाव है। आप कैसे कह सकते हो कोई तीखी लगी? तो मिर्च कहती रही मेरा ये तो स्वधर्म का पालन मैं नहीं किया। मिश्री मुंह में रखी, मिठी लगी, मिश्री कहती मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने तो सिर्फ अपने धर्म का पालन किया। मैं किसी के मुंह में भी जाती तो मिठी लगती, मिर्च किसी के मुंह में भी जाएगी तो तीखी लगेगी, नींबू किसी के भी मुंह में जाएगा तो खट्टा लगेगा। मैं तेरे साथ कौन सा भेदभाव किया भाई? अपने स्वभाव का मैं पालन कर रही हूँ और स्वभाव स्वधर्म एक ही चीज है। तो ठोकर मारना संसार का स्वभाव है। इसलिए जो संसार के ठोकर से जो रोते पीटते हैं, परमात्मा कहता है तुम मूर्ख था इसलिए रोता पीटता है। संसार ठोकर नहीं मारेगा ऐसे भ्रम में तो संसार के पास गया तो तेरी मूर्खता है। संसार के पास जब जाना है तो आशा धोखे की रखनी चाहिए। जिसको ये पक्का पता होता है संसार धोखा ही देगा, वो कभी पछताएगा नहीं, क्योंकि उसके पास जो था उसने दे दिया। संसार के पास सही धोखा तो और क्या देगा जी? वही देना है। अब एक है जो धोखा नहीं देता। जो संसार ने मुझको ठोकर मारी तब मैं ठोकर न मारने वाला कौन है इसकी खोज में निकला। अब संसार की ये ठोकर आपको जागृत करती है कि अब उसके पीछे जाते हो तेरे को ठोकर नहीं मारेगा। इसलिए संसार की ठोकर भी गुरु बन जाती है। अगर संसार ने ठोकर नहीं मारी होती तो आप इस खोज के लिए जाते नहीं कि ठोकर न मारने वाला कहाँ होगा। इसलिए संसार जो दगा देता है, धोखा देता है, सज्जन पुरुष उसको भी प्रणाम करता है। साहब आपने धोखा नहीं दिया होता, आपने ठोकर नहीं मारी होती तो मेरे में तमन्ना ही नहीं जागती कि मैं उसके पास चला जाऊं, ठोकर नहीं मारी। इसलिए संसार का भी धन्यवाद, दुख देने वाले का भी धन्यवाद, कांटे का भी धन्यवाद, क्योंकि तेरी चुभन के अनुभूति के बाद मेरे को लगा मुलायम चीज कहाँ होगी इसकी खोज के लिए मैं निकला, जिसमें चुभन न हो, दहन न हो। फिर मैं फूल की खोज के लिए ना पाकर अपना कोई जब मैंने तुम्हें पुकारा, हे नाथ मेरे सिर ऊपर तूने अमृत बरसाया। ना अपना कोई पाकर, यानी भ्रम निरसन हुआ।
अपना जिसको समझता था, अपना समझता था, समझता ही गया, भ्रम के कारण, अज्ञानता के कारण ये अपना वो अपना, हिंदू हिंदू अपने, मुसलमान मुसलमान अपने कहते हैं, मुसलमान कहते मुसलमान अपने, सिख कहते सिख अपने, हिंदू कहते हिंदू अपने। अब ये जो मैं ब्रह्मश सब अपना अपना समझता गया, वो अपने थे ही नहीं, मैंने समझा था अपना, गलती तो मेरी थी। अब जिसको अपना था उसको पराया समझा था। इसी जिंदगी में हम यही तो करते हैं, जो अपना है उसको पराया समझते हैं, जो पराया है उसको अपना समझते हैं। दो ट्रेन में बैठे होंगे, दो पैसेंजर बैठ गए, उनका आप कौन हो जी? अरे हम खन्ना है। बोले हाँ हम भी तो खन्ना है। आप हम एक हो गए। अपना लगा और अपना था नहीं। तो संसार में जो अपने लगते हैं, संसार में अपना नहीं तो संसार में रहने वाले अपने कैसे होंगे? इसलिए तत्वज्ञानी पुरुष कहते हैं ये तुम्हारा मिथ्या आभास है। तो संसार में जो अपनापन है वो कौन है? कि संसार अपना लगने वाले संसार रूपी डिब्बियों के अंदर जो है वो अपना है। आपकी काया मेरी नहीं है, कोई सगी रिश्तेदार लगती। आपके अंदर जो आत्मा है वो मेरी रिश्तेदार है। जब ये मनुष्य को भान हो जाता है ये पति की काया मेरी नहीं है, ये मेरा कोई नहीं लगता, इसके भीतर जो सोल है, आत्मा है, चेतन तत्व है, वो मेरा कोई न कोई है। ऐसे ही जब पति को लगेगा भ्रम निरसन हो जाने के बाद, अरे इसकी जो काया है ये मेरी कोई नहीं लगती, तो इसके बीच में एक लगने वाला है, न लगने वाले के बीच में एक लगने वाला समाया हुआ है, जो रिश्ता वास्तविक रिश्ता है, और इसके अंदर जो आत्मा है वो मेरी है। लेकिन हम आत्मा तक जाते ही नहीं है। हम खोखे को ही अपना समझते हैं, माल को अपना समझते नहीं, कि माल का पता ही नहीं कि इसके अंदर जो माल है वही हमारा है। तो खोखे को जप्फियां मारते फिरते, खोखे को अपना समझते, खोखे को सजाते, खोखे को श्रृंगारते, खोखे ही खोखे। लेकिन उसके भीतर मुसलमान भी एक खोखा ही है। जरा शक्ल सूरत बने हुई, दाढ़ी बनाई होगी, तुर्की टोपी डाली होगी, एक खोखा। किसी ने तिलक लगाया, माला पहनाई, महात्मा नाम का खोखा। एक खोखे से मेरा क्या लेना देना? हिंदू महात्मा, मुसलमान महात्मा, ईसाई महात्मा, फलाना महात्मा, इन खोखों से मेरा क्या लेना? अच्छा, खोखों के भीतर चले जाओगे तो आपको एक ही तत्व नजर आएगा जो हमारे में है। फिर कोई सनातनी खोखा है, कोई आर्य समाजी खोखा है। सनातनी में कोई शैव संप्रदाय खोखा है, कोई वैष्णव संप्रदाय खोखा है। खोखे से मेरा क्या लेना देना? खोखे को खो दे फिर तेरे को माल मिलेगा। खोखा तोड़े बिना आपको बीच की चीज कैसे मिलेगी? अंगूर से भरी हुई पेटी है, खोखा है। अगर आप पेटी चाटते रहोगे अंगूर का स्वाद आएगा? अंगूर चखने पड़ेंगे अंदर जो है भीतर छुपे हुए। लेकिन हम खोखे को ही चाटते फिरते हैं। आगे तू संग में था नित मेरे ये नैना देख न पाए। तू संग में था नित मेरे ये नैना देख न पाए। चंचल माया के रंग में हमारे से सबसे सन्निकट, अत्यंत नजदीक हमारी आत्मा है। जिंदगी बीत जाती है, उस आत्मा से मुलाकात नहीं हो पाती। इसी का नाम विरह है, इसी का नाम वियोग है। जो मेरा नाथ, मेरा स्वामी, मेरे जीवन का आधार, जिसके आधार पर मैं जी रहा हूं, उससे मेरी मुलाकात ही नहीं है।
अंग संग था मेरे, ये नैना देख न पाए। क्यों देख नहीं पाए? इन नैनों ने कोशिश ही नहीं की है उसको देखने की, क्योंकि उसका बाहरी अट्रैक्शन कुछ भी नहीं है। हमारी आंखें चतुरी लालची बाहरी आकर्षण के पीछे भागती है, और उसका बाहरी आकर्षण कुछ भी नहीं है, उसका आंतरिक आकर्षण है। और आंतरिक आकर्षण की हमको आदत नहीं, हमको सदा ही बाहर देखने की आदत है। मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं, बखान किस चीज का करते हैं? अभी हम गए थे अमृतसर, क्या सोने का उसका गुंबज है, क्या सोने का शिखर है। गए थे हम दुर्गाना मंदिर, सोने का शिखर है। क्या राधिका की मूर्ति है, राधिका की नथ हीरे की, और बांसुरी चांदी की, कृष्ण भगवान की सोने की। क्या देखा? सोना भी बाहर का, चांदी भी बाहर की, नथनी भी बाहर की, सब कुछ बाहर का, और राधिका है ही नहीं। आपने कल्पना से उसको राधिका माना है। और आपने कल्पना से उसको कृष्ण माना है। कृष्ण है ही नहीं वो तो मेरे भीतर है, और राधिका भी मेरे भीतर है। आत्मा और आत्मा की प्रवृत्ति, आत्मा यानी कृष्ण, और उसकी जो प्रवृत्ति है आत्मा की, वो राधिका है। आत्मा की वजह से ही हमारी प्रवृत्ति चलती है। आत्मा नहीं होती तो आप सत्संग में आ सकती थी क्या? जब आपके प्राण पंखे उड़ गए होते। आत्मा नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये आत्मा ही कृष्ण है। तो ये प्रकृति और परमात्मा का रूपक है। ये नैना देख नहीं पाए। चंचल माया